नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर कितने टाइप का होता है, ब्रेस्ट कैंसर के कारण क्या होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए क्या किया जा सकता है और ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है और ब्रेस्ट कैंसर का इलाज क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों शुरू करते हैं। जब कोशिकाओं के विकास को नियंत्रित करने वाले जीन्स में म्यूटेशन हो तो उससे कैंसर होता है। म्यूटेशंस की वजह से कोशिकाएं अनियंत्रित और अव्यवस्थात्मक रूप से विभाजित होती हैं और उनका गुणन होता है। कोशिकाएं गुणा करती जाती हैं जिससे स्वास्थ्य कोशिकाओं की बजाय असामान्य कोशिकाएं विकसित होती जाती हैं। इससे अधिकतर स्थिति में परिणाम स्वरूप ट्यूमर बन जाते हैं। स्तन कैंसर स्तन कोशिकाओं में विकसित होता है। आमतौर पर कैंसर स्तन के लोब्यूल्स या डक्ट्स में बनता है। वे ग्रंथियां हैं जिनमें दूध बनता है और दूध को ग्रंथियों से निप्पल्स तक पहुंचाने का मार्ग प्रदान करती हैं। कैंसर वसामय और रेशेदार स्तन ऊतकों में फैटी एंड फाइब्रस ब्रेस्ट टिश्यू में भी बन सकता है। इसे स्ट्रोमल ऊतक स्ट्रोमल टिश्यू भी कहा जाता है। अनियंत्रित कैंसर कोशिकाएं स्वस्थ स्तन ऊतकों पर आक्रमण करना शुरू कर देती हैं और वहां के लिम्फ नोड्स तक पहुंच सकते हैं। लिम्फ नोड्स कैंसर कोशिकाओं को शरीर के एक अन्य अंग तक पहुंचाने का प्रमुख मार्ग होते हैं। दोस्तों स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाले इनवेसिबल कैंसर जो अन्य कोशिकाओं या ऊतकों में फैल सकता है में सबसे आम है। यह महिलाओं में होने वाले कैंसर का 16% है। इनवेसिव कैंसर का 22.9% है। दुनिया भर में कैंसर के कारण होने वाली मृत्यु में 18.2% स्तन कैंसर से होते हैं। भारत के ज़्यादातर शहरों में ब्रेस्ट कैंसर सबसे आम प्रकार का कैंसर है और ग्रामीण क्षेत्रों में यह दूसरा सबसे आम प्रकार का कैंसर है। इन शहरों में महिलाओं को होने वाले कैंसर में 25% से 32% केस स्तन कैंसर के होते हैं। दोस्तों आप जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर कितने टाइप के होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के कई प्रकार होते हैं। आपको किस प्रकार का कैंसर है इससे यह निर्धारित किया जाता है कि उपचार किस तरह से किया जाएगा। सबसे आम प्रकार के स्तन कैंसर ये हो सकते हैं जैसे डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू यह कैंसर का एक नॉन इन्वेसिव जब कैंसर कोशिकाएं आसपास की कोशिकाओं या ऊतकों तक नहीं फैलती। गामी एक स्टेज या पदार्थ जिससे दूसरे का गठन होता है। अगर आपको DCIS है तो स्तन को लाइन करने वाले डक्ट्स बदल जाते हैं और कैंसरग्रस्त लगने लगते हैं। हालांकि लेकिन कैंसरग्रस्त कोशिकाओं की तरह ये स्तन ऊतक तक नहीं पहुंचते हैं। लोब्यूल कार्सिनोमा इन सीटू यह वो कैंसर है जो दूध बनाने वाली ग्रंथियों में विकसित होता है। हालांकि यह भी आसपास के ऊतकों तक नहीं फैलता है। इनवेसिव डक्टल कार्सिनोमा इनवेसिव डक्टल कार्सिनोमा IDC यह सबसे आम प्रकार का स्तन कैंसर है। यह स्तन की दूध नलिकाओं मिल्क डक्ट में उत्पन्न होकर आसपास के स्तन ऊतकों पर आक्रमण करता है। एक बार जब कैंसर दूध नलिकाओं से बाहर फैल जाता है फिर ये आसपास के ऊतकों और अंगों तक भी फैल सकता है। इनवेसिव लोब्यूल्स कार्सिनोमा ILC यह पहले स्तन के लोब्यूल्स या दूध बनाने वाली ग्रंथि में बनता है। अगर कैंसर का निदान ILC के रूप में हुआ तो इसका अर्थ है कि कैंसर अब तक आसपास के ऊतकों और अंगों तक फैल चुका है।
अन्य प्रकार के स्तन कैंसर इतने आम नहीं हैं। इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर, इसमें कोशिकाएं लिम्फ नोड्स को अवरुद्ध कर देती हैं, जिससे स्तन पूरी तरह स्रावित नहीं हो पाते हैं। हालांकि ट्यूमर बनाने की बजाय आईबीसी के कारण स्तन में सूजन हो जाती है, वे लाल लगने लगते हैं और गर्म महसूस हो सकते हैं। कैंसर ग्रस्त स्तन छिला हुआ और मोटा लग सकता है। संतरे के छिलके के समान यह प्रकार स्तन कैंसर का सिर्फ 1% ही है। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, इस प्रकार के कैंसर का निदान होने के लिए ज़रूरी है कि ट्यूमर में ये 3 लक्षण हों। नंबर 1, उसमें एस्ट्रोजन रिसेप्टर न हो। नंबर 2, उसमें प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर न हो। नंबर 3, उसकी सतह पर अतिरिक्त HER2 प्रोटीन HER2 प्रोटीन स्तन कैंसर के विकास को बढ़ाता है नहीं होने चाहिए। अगर ट्यूमर में 3 लक्षण दिखते हैं तो उसे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। इस प्रकार का कैंसर ज़्यादा जल्दी फैलता है और बढ़ता है। इस प्रकार के कैंसर का उपचार करना भी बहुत कठिन होता है। निप्पल का पेजेट रोग, पेजेट डिजीज ऑफ द निप्पल, इस प्रकार का स्तन कैंसर ब्रेस्ट डक्ट्स में उत्पन्न होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते हैं यह निप्पल की त्वचा और एरियोला को प्रभावित करता है। पेजेट रोग स्तन कैंसर के अन्य प्रकार जैसे DCIS या ITDC के साथ भी हो सकता है। फिलोइड्स ट्यूमर यह एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कैंसर है जो स्तन के कनेक्टिव ऊतकों में होता है। एंजियोसार्कोमा, बाह्य सार्कोमा, जो कैंसर स्तन की रक्त वाहिकाओं या लिम्फ वाहिकाओं में होता है, उससे एंजियोसार्कोमा कहते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के स्टेज कितने होते हैं। स्तन कैंसर की गंभीरता के मुताबिक उसे स्टेजेस में बांटा जा सकता है। स्तन कैंसर की स्टेज का पता लगाने के लिए डॉक्टर को ये जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1, कैंसर इन्वेसिव, जब कैंसर कोशिकाएं आसपास की कोशिकाओं या ऊतकों तक फैल जाती हैं। ये नॉन इन्वेसिव, जब कैंसर कोशिकाएं आसपास की कोशिकाओं या ऊतकों तक नहीं फैलती। ट्यूमर कितना बड़ा है, लिम्फ नोड्स शामिल है या नहीं है, कैंसर अन्य किसी अंग तक फैला है या नहीं। स्तन कैंसर के 5 मुख्य स्टेज होते हैं। स्टेज 0 स्तन कैंसर के डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू है। यह एक प्रकार की कैंसर से पूर्व होने वाली उत्पत्ति DCIS है। DCIS में कैंसर कोशिकाएं स्तन के डक्ट्स में रहती हैं और आसपास के ऊतकों तक नहीं पहुंची होती हैं। स्टेज फर्स्ट ट्यूमर्स का आकार 2 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। इस स्टेज में कैंसर में लिम्फ नोड्स प्रभावित नहीं होते हैं। स्टेज 2, इस स्टेज के स्तन कैंसर 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार में ट्यूमर का आकार 2 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होता है, लेकिन कैंसर लिम्फ नोड्स तक फैल जाता है। दूसरे प्रकार में ट्यूमर का आकार 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच होता है, लेकिन कैंसर लिम्फ नोड्स या आसपास के ऊतकों तक नहीं फैला होता है। स्टेज 3, इस स्टेज में कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। पहले में ट्यूमर का आकार 5 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होता है, लेकिन यह कैंसर आसपास के ऊतकों तक या लिम्फ नोड्स तक फैल चुका होता है। ऐसा भी हो सकता है कि कैंसर छाती या त्वचा तक फैला हो, लेकिन लिम्फ नोड्स तक नहीं है। अन्य प्रकार में ट्यूमर किसी भी आकार का हो सकता है और लिम्फ नोड्स तक फैल सकता है, भले ही वे दूर हों। स्टेज 4, इस स्टेज में ट्यूमर किसी भी आकार का हो सकता है और ट्यूमर आसपास और दूर दोनों तरह के लिम्फ नोड्स तक फैल चुका होता है। अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर सिम्टम्स क्या होते हैं। आमतौर पर शुरुआती स्टेज पर स्तन कैंसर के कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं। ट्यूमर का आकार छोटा हो सकता है जो महसूस न हो पाए। हालांकि कोई भी असामान्य मैमोग्राम में देखी जा सकती है। ट्यूमर होने का पहला संकेत अक्सर स्तन पर होने वाली गांठ या लंप ही होता है, जो पहले वहां नहीं
नहीं था। हालांकि हर गांठ कैंसर हो जरूरी नहीं है, इसलिए गांठ महसूस होने पर अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। स्तन कैंसर में ये लक्षण पाए जा सकते हैं। नंबर 1, गांठ या ऊतक का मोटा होना महसूस होना, पूरे स्तन पर त्वचा पर गुठलियां बनना या त्वचा पर लाल होना, पूरे स्तन या स्तन के कुछ हिस्से में सूजन आना, निप्पल से स्तन के दूध के अलावा किसी और द्रव का स्राव होना, निप्पल से खून निकलना, निप्पल या स्तन की त्वचा का छीलना, स्तन के आकार में अचानक और अस्पष्टीकृत परिवर्तन होना, स्तन की त्वचा में परिवर्तन आना, बाहों में सूजन या गांठ बनना, इन्वर्टेड निप्पल्स, निप्पल का बाहर की तरफ न होकर अंदर की तरफ होना। इनमें से कोई लक्षण होने का अर्थ यह नहीं है कि आपको स्तन कैंसर है। कोई भी लक्षण पाए जाने पर आप जो है डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के कारण क्या होते हैं। निश्चित रूप से स्तन कैंसर के कारण का पता नहीं लग पाया है। ये कारण कैंसर जोखिम को बढ़ा सकते हैं, जैसे उम्र बढ़ना, वृद्ध होना, गेटिंग ओल्डर। महिला की उम्र बढ़ने से स्तन कैंसर होने का जोखिम भी बढ़ता है। महिलाओं में पाए जाने वाले स्तन कैंसर में 80% से ज़्यादा स्थितियों में 50 से ज़्यादा उम्र की महिलाओं में होता है। मेनोपॉज के बाद। जेनेटिक्स, आनुवंशिक विज्ञान। अगर महिला को किसी करीबी रिश्तेदार को स्तन कैंसर या अंडाशय कैंसर है या हो चुका है तो उस महिला में स्तन कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है। अगर परिवार के 2 सदस्यों को स्तन कैंसर हो जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके जीन समान थे जिस वजह से उनको यह कैंसर हुआ, क्योंकि स्तन कैंसर एक आम कैंसर है। ज़्यादातर स्तन कैंसर आनुवंशिक नहीं होते हैं। जिन महिलाओं में BRCA1 और BRCA2 जीन्स होते हैं उनमें स्तन कैंसर या अंडाशय कैंसर होने का खतरा अधिक होता है। ये जीन्स वंशागत हो सकते हैं। TP53 अन्य जीव हैं जिससे स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। वक्त से पहले मासिक धर्म, अर्ली मेंस्ट्रुअल पीरियड। जिन महिलाओं में 12 की उम्र से पहले मासिक धर्म शुरू हो जाता है उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। पहले कभी स्तन कैंसर हो चुका है, हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। जिन महिलाओं को पहले स्तन कैंसर हो चुका है, भले ही वह नॉन इन्वेसिव अन्य कोशिकाओं या ऊतकों तक फैलने वाला, उनमें स्तन कैंसर होने का जोखिम अन्य महिलाओं की तुलना में ज़्यादा होता है। स्तन पर गांठ होना, हैविंग हैड सर्टेन टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट लंप। जिन महिलाओं के स्तन पर कैंसर रहित गांठें रह चुकी हैं उनमें कैंसर होने का खतरा अधिक होता है। स्तन में मौजूद सघन ऊतक, डेंस ब्रेस्ट टिश्यू। जिन महिलाओं के स्तन ऊतक ज़्यादा सघन होते हैं उनमें स्तन कैंसर होने का जोखिम ज़्यादा होता है। देरी से गर्भवती होना या गर्भवती न होना, लेट और नो प्रेगनेंसी। 30 साल की उम्र के बाद पहला गर्भधारण करने या गर्भधारण न करने से भी स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। देरी से मेनोपॉज, 55 की उम्र के बाद मेनोपॉज होने से स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। शारीरिक रूप से सक्रिय न होना, नॉट बीइंग फिजिकल एक्टिव। जो महिलाएं ज़्यादा शारीरिक गतिविधि नहीं करती हैं उनमें स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। मोटापा, बीइंग ओवरवेट। मोटापा कई बीमारियों के जोखिम को बढ़ा देता है। जिन महिलाओं का वजन ज़्यादा है उनमें स्तन कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। कॉम्बिनेशन हार्मोनल थेरेपी का प्रयोग, यूजिंग कॉम्बिनेशन हार्मोन थेरेपी। 5 साल से ज़्यादा समय तक मेनोपॉज में एस्ट्रोजन, जो प्रोजेस्टेरोन का स्थान लेने के लिए हार्मोन्स की दवाएं लेने से भी स्तन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। गर्भ निरोधक दवाएं लेने से, टेकिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स, कुछ गर्भ निरोधक दवाएं स्तन कैंसर होने का खतरा बढ़ाती हैं। मदिरा एवं धूम्रपान का सेवन, एल्कोहल कंजप्शन एंड स्मोकिंग। ऐसा पाया गया है कि मदिरा और धूम्रपान का अत्यधिक सेवन स्तन कैंसर होने की संभावना बढ़ाता है।
कुछ विशेष नौकरियां, सर्टेन जॉब्स, महिलाएं हैं जो ऐसी नौकरियां करती हैं जिनमें कार्सिनोजेंस और अंतःस्रावी इंडोक्राइन डिसरप्टर्स में ज़्यादा संपर्क में आने की संभावना है। उन महिलाओं में अन्य महिलाओं की तुलना में स्तन कैंसर का खतरा अधिक हो जाता है। जैसे नंबर 1, कृषि संबंधी नौकरियां, एग्रीकल्चर जॉब, लगभग 35% अधिक जोखिम होता है। बार या कैसीनो में काम, जॉब्स इन बार्स एंड कैसीनो, दुगने से ज़्यादा जोखिम हो जाता है। ऑटोमेटिव प्लास्टिक विनिर्माण नौकरी, ऑटोमेटिव प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स, 3 गुना से ज़्यादा जोखिम हो जाता है। खाने की कैनिंग संबंधी नौकरियां, फूड कैनिंग जॉब्स, दुगने से ज़्यादा जोखिम बढ़ जाता है। धातु संबंधी काम, मेटल वर्किंग जॉब्स, लगभग 75% अधिक जोखिम बढ़ जाता है। ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर का परीक्षण, डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कैसे किया जाता है? यह निर्धारित करने के लिए कि लक्षण स्तन कैंसर की वजह से या स्तन कैंसर की किसी अन्य परेशानी की वजह से है, डॉक्टर एक संपूर्ण शारीरिक जांच और अन्य कुछ टेस्ट करेंगे। इन टेस्टों की मदद से स्तन कैंसर का निदान किया जा सकता है। नंबर 1, ब्रेस्ट एग्जाम। डॉक्टर दोनों स्तनों के असामान्य भागों की जांच करने के लिए एक संपूर्ण ब्रेस्ट एग्जाम करते हैं। डॉक्टर शरीर के अन्य अंगों की भी जांच कर सकते हैं जिसमें ये पता लगाया जा सके कि लक्षण शरीर की किसी अन्य समस्या की वजह से तो नहीं है। मैमोग्राम, स्तन की सतह के नीचे देखने का सबसे अच्छा तरीका मैमोग्राम है। मैमोग्राम नामक इमेजिंग टेस्ट कई महिलाएं वार्षिक मैमोग्राम करवाती हैं जिससे जांच की जा सके कि उन्हें स्तन कैंसर तो नहीं है। अगर डॉक्टर को संदेह है कि आपको ट्यूमर या अन्य संदिग्ध परेशानी है तो भी डॉक्टर मैमोग्राम करने के लिए कह सकते हैं। अगर मैमोग्राम में कोई असामान्यता पाई गई है तो डॉक्टर अन्य टेस्ट करवाने के लिए भी कह सकते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड। स्तन अल्ट्रासाउंड में स्तन ऊतकों की एक तस्वीर बन जाती है। अल्ट्रासाउंड में ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड की मदद से डॉक्टर को ट्यूमर या सिस्ट में अंतर करने में मदद मिल सकती है। बायोप्सी, अगर अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राम में कोई परिणाम न पाया गया हो तो डॉक्टर संदिग्ध भाग का एक सैंपल लेकर उसका टेस्ट कर सकते हैं। सैंपल की मदद से कैंसर का पता लगाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर का इलाज, ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर का उपचार किसी पद्धति का प्रयोग करके किया जाएगा। यह इस पर निर्भर करता है कि कैंसर की स्टेज क्या है, कैंसर कितना फैला है और ट्यूमर का आकार कितना बड़ा है। यह सब पता चल जाने के बाद अपने डॉक्टर के साथ उपचार के विकल्पों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। उपचार का सबसे आम तरीका है स्तन कैंसर की सर्जरी के अतिरिक्त कीमोथेरेपी और विकिरण चिकित्सा, रेडिएशन थेरेपी या हार्मोन थेरेपी जैसे उपचार के तरीकों को भी अपनाया जा सकता है। सर्जरी, स्तन कैंसर को हटाने के लिए कई प्रकार की सर्जरी की जाती हैं, जैसे लंपेक्टोमी। इस प्रक्रिया द्वारा संदिग्ध या कैंसरग्रस्त भाग को निकाल दिया जाता है और आसपास के ऊतकों को उनकी जगह पर ही रहने दिया जाता है। मस्टेक्टोमी, इस प्रक्रिया द्वारा सर्जन पूरा स्तन निकाल देते हैं। डबल मस्टेक्टोमी में दोनों स्तनों को निकाल देते हैं। लिम्फेक्टोमी और मस्टेक्टोमी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे देख सकते हैं। सेंटिनल नोड बायोप्सी, इस सर्जरी द्वारा कुछ लिम्फ नोड्स जिनमें ट्यूमर से स्राव हो रहा हो को निकाला जाता है। लिम्फ नोड्स की जांच की जाएगी और अगर वे कैंसरग्रस्त नहीं हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको लिम्फ हटाने के लिए अतिरिक्त सर्जरी की ज़रूरत न पड़े। कांख संबंधी लिम्फ नोड विच्छेदन, एक्सिलरी लिम्फ नोड डाइसेक्शन, अगर सेंटिनल नोड बायोप्सी टेस्ट के परिणाम पॉजिटिव आए तो इस प्रक्रिया को करने की आवश्यकता हो सकती है।
कॉन्ट्रालेटरल रोग निरोधी मस्टेक्टमी। भले ही स्तन कैंसर सिर्फ एक स्तन में हो, लेकिन कुछ महिलाएं कॉन्ट्रालेटरल रोग निरोधी मस्टेक्टमी करवाने का निर्णय भी लेती हैं। इस सर्जरी में स्वस्थ स्तन को निकाल दिया जाता है, जिससे फिर से स्तन कैंसर होने का खतरा टाला जा सकता है। विकिरण चिकित्सा, रेडिएशन थेरेपी। कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए एक्सरे की जांच स्तरीय कारणों का प्रयोग किया जा सकता है। ज़्यादातर रेडिएशन उपचार में शरीर के बाहर की एक बड़ी मशीन का प्रयोग किया जाता है, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन। कैंसर के उपचार के तरीकों में प्रगति की वजह से शरीर के अंदर कैंसर के विकिरण किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को कीमोथेरेपी कहा जाता है। इस प्रक्रिया के करने के लिए सर्जन रेडियो एक्टिव शीट्स या प्लेट्स को शरीर के अंदर ट्यूमर के पास रखते हैं। कीमोथेरेपी एक दवा है जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर सकती है। कुछ मरीज सिर्फ कीमोथेरेपी ही करवाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया का प्रयोग अक्सर उपचार के अन्य विकल्पों, खासकर सर्जरी के साथ किया जाता है। कुछ स्थितियों में सेक्टर सर्जन से पहले कीमोथेरेपी करना उचित समझते हैं। इसका उद्देश्य यह होता है कि ट्यूमर को सिकोड़ा जा सके और सर्जरी ज़्यादा चीर कर या काट कर न करनी पड़े। कीमोथेरेपी के कई दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जिनके बारे में मरीज को उपचार होने से पहले पता होना चाहिए। हार्मोन थेरेपी। अगर स्तन कैंसर पर आपको हार्मोन्स का असर पड़ता है तो डॉक्टर हार्मोन्स को अवरुद्ध करने के लिए एक चिकित्सा शुरू कर सकते हैं। इसमें कैंसर के विकास को रोकने का प्रयास किया जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में पाए जाने वाले दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो स्तन कैंसर ट्यूमर को विकास को बढ़ाते हैं। इन हार्मोन्स के उत्पादन को कम करने या रोकने की दवाएं लेने से कैंसर के विकास को कम किया जा सकता है। दवाएं, मेडिकेशन। कुछ दवाओं से विशिष्ट असामान्यताओं और कैंसर कोशिकाओं का म्यूटेशंस पर हमला किया जा सकता है, जैसे हर्सेप्टिन, ट्राटुजम और HER2 प्रोटीन के उत्पाद अवरुद्ध किया जा सकता है। HER2 कैंसर कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए इस प्रोटीन को बनने से रोकने से कैंसर के विकास को रोका जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेडिकेशन। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी अच्छी मेडिसिन हैं, जिनके लेने से जो आपको कैंसर की शिकायत हो रही है, शुरुआती लक्षण आपको डायग्नोसिस हो रहे हैं, ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्तों आप जो है होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। इनके लेने से आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। दोस्तों, इस संबंध में मेरे से कोई सलाह या सुझाव लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे कोई टॉपिक डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, अब लेता हूँ विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।